ओ पालनहारे निर्गुण अनारे ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले तुम्हें हमरे रखवाले तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओम शांति। प्रस्तुत है ब्रह्मा कुमारी ईस्ट पटेल नगर की प्रशासिका राजश्री दीदी के जीवन के कुछ अनछुए पहलू। यह कहानी गुजरात के एक छोटे से शहर से शुरू होती है। नर्मदा के किनारे बसे राजपीपला टाउन, जो राजाओं की राजधानी रही, आज वहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। ठीक इसी शहर के एक सामान्य गुजराती परिवार में 29 जनवरी सन 1974 को एक दिव्य सितारे ने जन्म लिया, जिसका लौकिक नाम रमीला रखा गया। दो भाई महेश व रमेश के बाद इकलौती लाडली बहन घर में खुशियों का माहौल ले आई। जिसके आने से खुशियाँ बरसने लगी, बोल बन सारी बातें वो करने लगी। बेटी जन्मे तो माथे पे चंदन लगे, बेटी घर में तो घर एक मंदिर बने। मेरी किस्मत नसीबा मेरी जिंदगी, जो दुआओं में मांगी है मन्नत वही लाडो बिटिया मेरी। जैसे सावन में माटी महकती रहे, वैसे जीवन में हरदम चहकती रहे लाडो बिटिया मेरी। रमीला के पिता दलपत भाई जी गुजरात पुलिस में कार्यरत थे। इस नौकरी में रहते हुए सभी नशों के आदी थे। शराब, गुटखा, तंबाकू, यहाँ तक कि जुआ आदि के शिकार होकर अशांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपनी शांति के लिए गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा आदि का अध्ययन किया करते थे। उसी दौरान 1975 में वहाँ के मार्केट में ब्रह्मा कुमारीज की प्रदर्शनी लगी, जिनके द्वारा दलपत भाई जी को परमात्मा की सच्ची पहचान हुई। उन्होंने 7 दिनों का मेडिटेशन कोर्स किया। कोर्स करते करते सारी बुराई आदि छोड़कर घर परिवार सहित आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने छोटी दीदी को गोद में बैठाकर सेंटर में कोर्स किया। वे ब्रह्म कुमारी दीदियों के ओजस व्यक्तित्व, उनकी रूहानियत, पवित्रता, दिव्यता, शांति देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी 2 महीने की बेटी रमीला को इन बहनों की तरह ब्रह्म कुमारी बनाने का संकल्प ले लिया, जो आगे चलकर साकार हुआ। घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां
दीदी को बच्चों से विशेष प्रेम है, लेकिन जब वो खुद बच्ची थी, उनकी बचपन की नटखट भरी कहानियाँ, जब वो छोटी सिर्फ 2-3 साल की थी, तभी खेलने जब बरसात में जाती, छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर और मेंढकों के बच्चों को अपनी जेब में भर कर ले आती। सभी मोहल्ले के बच्चों की लीडर थी दीदी। हर फन मौला ऑलराउंडर की पूरी झलक थी दीदी में। अद्भुत नेतृत्व और दृढ़ संकल्प, वह निडर और संपूर्ण साहसी, सर्वगुण संपन्न, हर क्षेत्र में अग्रिम रहने वाली रमीला बहन माउंट आबू में बाबा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उमंग उत्साह से भाग लेती थी। दीदी का आध्यात्मिक उत्थान हो, इसके लिए उनके पिताजी ने उन्हें 9वीं कक्षा में ही ब्रह्मा कुमारीज के हॉस्टल आध्यात्मिक कन्या छात्रावास नारायणपुरा अहमदाबाद में भिजवा दिया। वहाँ भी उनके नेतृत्व के गुणों के कारण हॉस्टल इंचार्ज सहित सभी छात्राएं राजा के नाम से बुलाते थे। अपनी चोटी में बांध ले दुनिया, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। हॉस्टल रहते हुए उन्होंने अपनी लौकिक पढ़ाई गुजरात लॉ कॉलेज से बीए तक पूर्ण की। बीए पूर्ण करने के बाद दीदी ने बीएड का फॉर्म भरा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। दादी रत्न मोहिनी जी ने उन्हें मधुबन में टीचर्स ट्रेनिंग के लिए पत्र लिखकर प्रेरित किया। दीदी ने इसे बाबा का आदेश मानते हुए परिवारजनों को बताए बिना भी पहले अपने आप सीधा मधुबन जाकर समर्पण कर दिया और गहन तपस्या से गुजरकर सेवा करने का लक्ष्य बनाया। जाने दे सिसकी थम, जाने दे इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल। चाहे हॉस्टल लाइफ हो या ब्रह्मा कुमारी की ट्रेनिंग के दौरान या उसके बाद भी, किसी भी स्वभाव संस्कार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिस्थितियां या पीड़ाएं आईं, किंतु दीदी ने कभी भी घर परिवार में कोई शिकायत नहीं की। अचल, अडोल और अपनी फिलॉसफी, मैं बाबा की और बाबा मेरा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, को स्मरण में रखते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ती रहीं। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया।
मंजर नया। दीदी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान 555 बहनों में से 65 बहनों का चुनाव हुआ और दीदी का नंबर आया दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए। उसी समय प्रकाश मणि दादी लंदन से विदेश सेवा से आईं, तब उनके स्वागत करने का सौभाग्य दीदी को मिला। सबसे बड़ी उपलब्धि 555 कन्याओं में उनका ही चुनाव हुआ। टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान शेड्यूल बहुत बिजी होता था, लेकिन फिर भी इस खास अपॉर्चुनिटी के लिए दीदी ने अलग से 108 घंटे की तपस्या की थी और बाबा ने उनकी मनोकामना पूरी करी। ज्ञान में भी दीदी 100% हैं। हॉस्टल में मुरली एग्ज़ाम होते थे, जिसमें उन्हें 1 महीने की कठिन मुरली दी गई थी, जिसमें दीदी ने 50 में से 50 नंबर हासिल किए। दीदी को अव्यक्त वाणी को पढ़ना, मंथन करना, प्रश्न निकालना, चिंतन में बहुत रुचि रहती है। ऑलराउंडर होने के नाते दीदी खेल कूद में कैसे पीछे रह सकती है। दीदी को बचपन से ही खेल कूद का शौक है और 2004 में सरकार की तरफ से नेहरू स्टेडियम में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता के अंतर्गत लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, 100 मीटर रेस, रिले रेस, इन सब में भाग लेकर जीत हासिल कर 5 मेडल जीते। मुकेश खन्ना जी द्वारा पहनाए गए। दीदी ने रिले रेस में नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। ब्रह्मा कुमारीज की टीचर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दादी रत्न मोहिनी जी द्वारा पूछा गया, आप भारत में कहाँ सेवा करने जाओगे, गुजरात या कोई और स्टेट? ब्रह्मा कुमारी राजश्री दीदी का उत्तर था, गुजरात छोड़कर भारत में कहीं भी। दादी रत्न मोहिनी जी ने पूछा, बाहर क्यों, गुजरात में क्यों नहीं? दीदी का उत्तर था, अगर गुजरात रहकर सेवा करूंगी और उसी दरमियान कोई शारीरिक, मानसिक या स्वभाव संस्कार का पेपर आया तो घर परिवार का आकर्षण होगा, इसीलिए मैं बाहर सेवार्थ जाना चाहती हूँ। दादी रत्न मोहिनी ने दीदी को सेवा के लिए दिल्ली में हरिनगर शुक्ला दीदी के पास यह कहकर भेज दिया कि आप सचमुच हिम्मत वाली, नष्टो मोहा हो। हरिनगर जोन से संलग्न सेवा केंद्र ईस्ट पटेल नगर में BK प्रकाश दीदी अकेले थी। राजश्री दीदी ने उनके साथ मिलकर सेवा का विस्तार बढ़ाया। हर परिस्थिति को स्वीकार कर अपने आप को परिस्थिति अनुसार ढाल लिया। सेवा के विस्तार में शिव बाबा की प्रेरणा से राजश्री दीदी का खास सहयोग रहा, जो कड़ी धूप व सर्दी में संसाधनों की बहुत कमी होते हुए भी दिल्ली के बाहरी इलाकों में जा जाकर प्रदर्शनी व झांकियां लगाकर सेवा करती रहीं। 2013 में प्रकाश दीदी ने पुराना शरीर त्याग दिया। उसके उपरांत BK राजश्री दीदी ने ईस्ट पटेल सेंटर का प्रभार संभाला। आज ईस्ट पटेल नगर सेवा केंद्र के अंदर 13 सेवा केंद्र हैं, जिनकी इंचार्ज वर्तमान में दीदी राजश्री है। दीदी अपने संकल्प दृढ़ता से पूरे करती हैं। उनका कहना है, बाबा मेरे सारे संकल्प पूरे करते हैं और करे भी क्यों नहीं, संकल्प हैं ही इतने सुंदर। दीदी का शुरू से ही संकल्प रहा है कि दिल्ली जैसे वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के सेवा केंद्र खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों की सेवा करूं। सबसे ज़्यादा बहनें जो बाबा की सेवा के लिए समर्पित होती हैं, उनको भी अच्छी तरह बाबा के घर में समर्पित करूं। फलस्वरूप दिल्ली व उत्तर प्रदेश में बाबा के 13 सेवा केंद्रों की नींव रखी गई।
जो अनेकों आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। 30 बहनें व 3 भाई पूर्ण रूप से समर्पित दीदी के साथ सेवा कार्यभार संभाले हुए हैं। दीदी ब्रह्मा कुमारी की रिलीजियस विंग की विशेष सेवा कर रही हैं। बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स, बड़े बड़े संतों के साथ मंच संचालन करती आ रही हैं। ब्रह्मा कुमारी के जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम दिल्ली में होते हैं, उनके मंच की साज सज्जा का कार्यभार दीदी राजश्री के हाथों में ही है। चाहे खेल कूद हो, कला संस्कृति हो, ज्ञान हो, प्रबंधन कुशलता हो या सेवा हो, हर क्षेत्र में बी के राजश्री दीदी अव्वल रही हैं। हर परिस्थिति को अपनाकर अपने को परिस्थिति अनुसार ढाल लिया। सरलता, मधुरता, अपनापन इनके व्यक्तित्व की पहचान रही है। ज्ञान व योग का प्रैक्टिकल तेजस्वी जीवन जी रही हैं। इन 27 सालों में छोटे से सेंटर को वट वृक्ष का रूप देने में अनमोल योगदान दिया है। दीदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अध्यात्म के पथ पर चलते हुए एक बेहतर समाज की स्थापना में तत्पर हैं राजश्री दीदी। बाहरी व आंतरिक नेतृत्व संभाले हुए बड़ी जिम्मेदारियों में आगे बढ़ रही हैं। ऐसी सरल, मधुर, दिव्य व्यक्तित्व हमारी प्यारी आदरणीय राजश्री दीदी को उनके सुनहरे लौकिक एवं अलौकिक जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। ओम शांति। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। धरती सुखदाई हो अंबर सुखदाई। जल सुखदाई हो पवन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। मंगलमय दीप जलाओ, उजियारा जग फैलाओ। मंगलमय दीप जलाओ, उजियारा जग फैलाओ। उद्यम पुरुषार्थ जगाकर मंजिल को अपनी पाओ। उद्यम पुरुषार्थ जगाकर मंजिल को अपनी पाओ। हो शतंजीव तुम चिरंजीव, शुभ घड़ी आज आई। माता सुखदाई हो पिता सुखदाई। बंधु सुखदाई हो सखा सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई।
सद्गुण की खान बने तू, इतना महान बने तू। सद्गुण की खान बने तू, इतना महान बने तू। हर कोई चाहे तुझको, ऐसा इंसान बने तू। हर कोई चाहे तुझको, ऐसा इंसान बने। बलवान हो तू महान हो, कर गर्व तुझ पे अब हम। दर्शन सुखदाई, ओ सुमिरन सुखदाई। तन मन सुखदाई, ओ जीवन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। तुझ में ना जीना मरना, जग है केवल एक सपना। तुझ में ना जीना मरना, जग है केवल एक सपना। परमेश्वर है तेरा अपना, निष्ठा तू ऐसी रखना। परमेश्वर है तेरा अपना, निष्ठा तू ऐसी रखना। तू ध्यान कर निज रूप का, तू सृष्टि का है उद्गम। मंजिल सुखदाई, हो सफर सुखदाई। सब कुछ सुखदाई, हो बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। जल थल पवन नगन और अंबर हो तुमको सुखदाई। गम की धूप लगे ना तुझको, देते हम दुहाई। जल थल पवन गगन और अंबर हो तुमको सुखदाई। गम की धूप लगे ना तुझको, देते हम दुहाई। ईश्वर सुखदाई, ऋषिवर सुखदाई। सुमति सुखदाई, ओ सतज्ञान सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई।